नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो डर, अंधविश्वास और आस्था के धागों से बुनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से होती है। इन तूफानी बरसातों में बुरी शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। तूफानी मौसम और जागती हुई बुरी ताकतें, ये क्लासिक हॉरर फॉर्मूला है ना? ये प्रकृति के गुस्से को किसी अनदेखे डर से जोड़ देता है और सीधे हमारे मन के सबसे गहरे कोने में बैठे डर को पकड़ लेता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाले माहौल से। एक किरदार है रामलाल, जो कि एक किसान है, और वो एक भयानक तूफानी रात में कहीं फंस गया है। अब बेचारा क्या करे, तो उसे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान घर में पनाह मिल जाती है। देखने में तो ये एक महफूज जगह लगती है ना? पर जंगल में अकेला घर, यही तो पहला इशारा होता है कि बॉस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो रामलाल घर के अंदर जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो बताती है कि वो अपनी बेटी माया के साथ रहती है, लेकिन माया कहीं नजर नहीं आ रही। कहा गया है कि वो सो रही है। खैर, उसी रात बाद में रामलाल की मुलाकात माया से होती है, और माया जो कहती है ना, वो आने वाले खतरे का पहला बिल्कुल सीधा और खौफनाक इशारा है। तो अगली सुबह होती है, बाहर का तूफान तो थम जाता है, पर कहानी के अंदर असली तूफान अब शुरू होने वाला था। जैसे ही रामलाल उस घर से निकलता है, कहानी का जो असली राज है वो परत दर परत खुलना शुरू हो जाता है। उसे रास्ते में फिर से माया मिलती है, लेकिन इस बार हालात बहुत अजीब थे। वो बताती है कि एक बाघ ने उसकी मां को मार डाला। उसकी इस दर्द भरी कहानी को सुनकर रामलाल का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने गांव ले आता है। और बस यही एक फैसला पूरे गांव को खतरे में डालने वाला था। और गांव पहुंचते ही कहानी में एक मजेदार टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है रामलाल का भोलापन, उसका विश्वास, और दूसरी तरफ हैं गांव के बुजुर्ग, जिनकी बातें सदियों के तजुर्बे पे टिकी हैं। ये बिल्कुल वैसी ही लड़ाई है, नए जमाने की सोच और पुरानी मान्यताओं के बीच की। और फिर वही होता है जिसका बुजुर्गों को डर था। माया के गांव आने के कुछ ही समय बाद गांव में पहली मौत हो जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब बात थी, वो थी मौत की वजह। मरने वाले रमेश के शरीर पर कोई जख्म का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक अजीब सी कमजोरी। जैसा कि कहा गया, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। ये किसी जानवर का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। ये साफ साफ इशारा है किसी अनदेखी अलौकिक शक्ति की तरफ। तो अब इस घटना के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। क्या माया वाकई एक बेचारी बदकिस्मत लड़की है, या फिर वो खुद एक शिकारी है? अब तो खुद रामलाल के मन में भी शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। उसकी मां की पुरानी बातें, गांव वालों का डर, इन सब ने मिलकर उसे मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वो खुद इस सच का पता लगाकर रहेगा। तो वो रात के अंधेरे में चुपके से माया का पीछा करता है, और वो जो देखता है ना, वो उसके और पूरे गांव के सबसे बुरे, सबसे खौफनाक सपने को हकीकत में बदल देता है। और वो सच क्या था? सच सिर्फ एक शब्द में सिमटा हुआ था, पिशाचिनी। जी हां, लोक कथाओं की वही खौफनाक मांस खाने वाली राक्षसी। तो अब जब ये साफ हो गया है कि खतरा क्या है, कहानी का फोकस बदल जाता है। अब डर का माहौल नहीं है, अब है समाधान की तलाश। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि इस बला को रोका कैसे जाए। रामलाल फौरन गांव के बड़ों के पास जाता है और उन्हें सब सच सच बता देता है। और यहां नई सोच पर पुरानी परंपरा भारी पड़ती है। सब समझ जाते हैं कि ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति से है। और ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए पूरा गांव अपनी जड़ों की तरफ, अपनी आस्था की तरफ लौटता है। और यहीं पर ना, लोक कथाओं की एक बहुत ही मजबूत थीम सामने आती है, आस्था एक हथियार के तौर पर। यहां विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक ताकत बन जाता है। कहानी के मुताबिक देवी काली खुद प्रकट होती हैं और रामलाल को एक दिव्य मंत्र देती हैं, एक ऐसा मंत्र जो उस पिशाचनी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो बस अब कहानी अपने आखिरी दौर में है, फाइनल शोडाउन का वक्त आ गया है। दैवीय शक्ति मिलने के बाद रामलाल अब सिर्फ एक आम किसान नहीं रहा, वो बुराई से लड़ने के लिए तैयार एक योद्धा बन चुका है।
वो सीधा माया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और अब कोई पर्दा नहीं रहा। मासूमियत का सारा नाटक खत्म। ये अच्छाई और बुराई के बीच की सीधी टक्कर है। और जैसे ही पिशाचिनी हमला करने बढ़ती है, रामलाल उस दिव्य मंत्र का जाप शुरू कर देता है और बस उसकी आस्था एक आग की तरह उस राक्षसी को जलाने लगती है। ये पल साफ साफ दिखाता है कि विश्वास की ताकत किसी भी बुरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन क्या एक अच्छी हॉरर कहानी इतनी आसानी से खत्म होती है? नहीं। पिशाचिनी हार कर भाग तो जाती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल नहीं, एक धमकी छोड़ जाती है, मैं वापस आऊंगी। ये जो क्लासिक हॉरर एंडिंग है ना, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बुराई को हराया तो जा सकता है, पर क्या उसे कभी जड़ से खत्म किया जा सकता है?